हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मीन स्क्वायर्ड एरर को क्यों यूज़ नहीं करते हैं एज अ लॉस फंक्शन। ठीक है, तो मीन स्क्वायर्ड एरर को हम शॉर्ट में MSE बोल देते हैं। सो अभी इसे डिस्कस करने से पहले लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड कि हम ये डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक परसेप्ट्रॉन गिवन है, ठीक है, और अब उसे ट्रेन करना है या कन्फिगर करना है व्हाटएवर। ठीक है, तो अगर ट्रेन करना है सबसे पहले तो हम चूज़ करेंगे ना कि यार कौन सा मॉडल है। तो से हमारे पास परसेप्ट्रॉन है, हमने चूज़ करा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हमें लॉस फंक्शन कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये चूज़ करने के बाद हमें ये देखना होता है कि वो लॉस फंक्शन बिहेव कैसे करता है। तो सपोज़ हमने अपना लॉस फंक्शन चूज़ करा MSE, तो हमारा लॉस फंक्शन हो गया MSE। तो MSE को मैंने J ऑफ W से रिप्रेजेंट करा है एंड W वेट को सिग्निफाई करता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है हमारा, हमेशा हम कोई भी अपडेशंस करते हो तो हम वेट में अपडेट करते हैं ना कि वेट क्या होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो हम रैंडमली असाइन कर देते हैं वेट्स एंड देन फिर उसके हर एक इटरेशन के बाद हम वेट को अपडेट करते हैं कि कैसा कैसा हमारा लॉस फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो MSE में क्या होता है कि हमारा ये फॉर्मूला होता है कि 1/m एंड सिग्मा ऑफ वाई हैट माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ये वाई हैट उस केस में हमारा हो गया सिग्मा ऑफ जेड, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। तो हमारा सिग्मा ऑफ जेड है, तो मतलब कि जेड क्या था हमारा, W ट्रांसपोज इंटू एक्स। रिमेंबर लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा लॉस फंक्शन आ गया J ऑफ W इज़ द लॉस फंक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब हम इस J ऑफ W को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। अभी हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। तो अब देखो क्या होता है, जब भी हम ना एक प्लॉट करते हैं ना कि JW को हम y एक्सिस पे ले रहे हैं एंड W के अगेंस्ट हम उसे प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या होता है उसका जो ग्राफ होता है ना उसमें बहुत बहुत सारे मिनिमा होते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मिनिमा हो गए। अब अगर सपोज हमारा एल्गोरिथम इधर से चल रहा है वो तो इधर स्टक हो गया, ठीक है। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये ग्लोबल मिनिमा है या फिर लोकल मिनिमा है? हमें तो नहीं पता लगेगा ना। एल्गोरिथम कैसे श्योर हो सकता है? कल को अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ आ गया, यहाँ पे JW एंड यहाँ पर W, कल को हमारे पास ऐसा ग्राफ आ गया तो यार वो तो इस वाले मिनिमा पे अटक जाएगा ना। यहाँ पर है ग्लोबल मिनिमा, तो ठीक है। तो हमें मिनिमम लॉस देखना होता है, तो मिनिमम लॉस तो इधर हो रहा है, तो ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या है, हमारे पास कन्वेक्स कर्व नहीं आ रहा। कन्वेक्स कर्व कैसे होता है, ऐसा जिसका एक ही मिनिमा आ रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्स कर्व तो नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये कन्वेक्स कर्व नहीं आ रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा है? देखो अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर वाई हैट क्या है हमारा, सिग्मा ऑफ जेड, ठीक है। अभी सिग्मा ऑफ जेड है, तो ये सिग्मा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है और नॉन लीनियर होता है। इसमें एक्सपोनेंट वगैरह ई वगैरह और ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से ये तो भाई बड़े कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो उसकी वजह से हमारा जो हम प्लॉट करेंगे JW और W को ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी नॉन लीनियरिटी आ जाती है और उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ बनता है वो कन्वेक्स कर्व नहीं बनता, ठीक है, नॉट अ कन्वेक्स कर्व। तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट हो जाती है ग्लोबल मिनिमम को फाइंड करने में। ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो यार फिर तो मुश्किल ही है, ठीक है। और अब ये तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया कि यार ग्लोबल मिनिमम में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो हमारा सिग्मा ऑफ जेड होता है ना। तो ये सिग्मा ऑफ जेड क्या होता है, एक्चुअली ये यूज़ ही क्यों करते हैं, ये यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए 0 और 1 के बीच में,
ठीक है, 0 और 1 के बीच में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाए। नंबर को ये मतलब एक्चुअली नंबर लाइन को स्क्वीज़ कर देता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली नंबर लाइन को 0 से 1 के बीच में स्क्वीज़ कर देता है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है एक कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट जो 0 और 1 के बीच में है, और हम उसको भी क्या कर रहे हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर में हम ये जो वाई कैप है ये हमारा एक्चुअली सिग्मा से रिलेट सिग्मॉइड फंक्शन से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर तो हमारे पास आगे कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और उसमें से हम वाई को सब्ट्रैक्ट करें तो ओवरऑल हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। ठीक है, और हम उसका भी कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का कर रहे हैं हम स्क्वायर। फिर अभी ये हमने जो स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और अब ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा ये हो सकता है बहुत बड़ा भी हो, मतलब बहुत बड़ा, मतलब कि ऐसे बहुत छोटा। आई मीन उसकी जो प्रिसीजन होगी ना वो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन होगी। मैं प्रिसीजन के टर्म्स में बहुत बड़ा बोल रही हूँ। तो ये इसकी जो प्रिसीजन होगी वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी हमें स्टोर करनी अपने सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम्स की भी यार अपनी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, तो हमें सिस्टम के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। तो हमारा डिफ़िकल्ट जाता है इसे हाई प्रिसीजन को स्टोर करना, ये जो हाई प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि उसे राउंड ऑफ कर ले, फिर हम राउंड ऑफ करके स्टोर कर लेते हैं। यार राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना, राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास क्या होगा, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यार इन्फॉर्मेशन ही तो हमें चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो ना जो हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा है ये क्या करेगा, बाद में हमारी वेट्स को अपडेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर वेट की प्रॉपर अपडेशन नहीं हुई तो हमारा एक्चुअली हमें पता नहीं लगेगा हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन को तो नहीं हम बिल्कुल भी बियर कर सकते। तो फिर ये दोनों ऑप्शंस तो मतलब हमारे पास लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई मीन राउंड ऑफ, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, राउंड ऑफ तो बिल्कुल ही चला गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब एक थर्ड एक मेजर दिक्कत जो है वो ये है कि जो हमारा ये है MSE है, जो मीन स्क्वायर्ड एरर है, वो एक्चुअली जब कोई गलत क्लासिफिकेशन रहती है, मिस क्लासिफिकेशन रहती है, उसके लिए वो ऑब्वियसली वो कुछ पेनल्टी लगाएगा, बट वो इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं होगी, वो इतना स्ट्रॉन्गली उसे पेनलाइज नहीं करेगा मिस क्लासिफिकेशन को जितना करना चाहिए, इवन फॉर द परफेक्ट मिसमैच। सी तो परफेक्ट मिसमैच में भी इतना ढंग से वो नहीं कर रहा है पनिश। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं, इसे मैंने क्या बोल दिया। सपोज हमारे पास एक्चुअल जो हमारे पास क्लास थी वो 1 थी। ठीक है, और हमारे पास जो हमारी प्रिडिक्टेड क्लास थी वो आई 0। ठीक है, तो फिर लॉस देख लेते हैं यूजिंग MSE। तो वो तो यार 1 माइनस 0 है, 0 माइनस 1 जो भी है, और उसका स्क्वायर तो 1 आ गया, और लॉस यूजिंग लॉग लॉस। तो लॉग लॉस क्या होता है, वो तो एक्चुअली नेगेटिव होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड का। तो ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ, ओके सॉरी, माइनस ऑफ 1 इंटू लॉग ऑफ 0 प्लस 0 इंटू लॉग ऑफ 1। यार ये समझ आ रहा है ना कहाँ से आया है। हमारे पास ये होता है ना, जैसे कि ये y था, ये हमारे पास y था, फिर ये लॉग आया, लॉग y कैप का आता है। ठीक है, फिर ये 1 माइनस वाई आता है तो ये 0 हो गया, और फिर यहाँ पर आता है लॉग ऑफ 1 माइनस वाई कैप, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया माइनस ऑफ 1 इंटू लॉग 0। अब लॉग 0 की वैल्यू हमें देखनी है, तो चलो लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। तो अब लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये f ऑफ x हो गया हमारा log ऑफ x। तो हमारा log का ग्राफ ऐसे होता है, तो 0 पर ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर।
ठीक है, 0 पर जा रही है माइनस इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर तो आ गया ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये प्लस आ गया 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी। तो ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, टेंडिंग टू infinity, which means very high error। ठीक है, तो लॉग लॉस के केस में हमारा जो एरर था, लॉग लॉस के केस में जो हमारा एरर था वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, लेकिन एमएससी के केस में हमारा जो एरर था वो एक छोटा सा नंबर था। तो ये एक्चुअली इतना स्ट्रांगली हमें कन्विंस नहीं करा कि एमएससी बहुत अच्छा है, लॉग लॉस अच्छा लग रहा है हमें उससे, तो उसकी वजह से हम एमएससी को कंसिडर नहीं करते, इनफैक्ट हम लॉग लॉस को कंसिडर करते हैं। सो दिस वॉज इट। आई होप ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। टिल देन सी या।